देखो, हाइपेंथोडियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कल। स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, बताए थे आप लोगों को। दूसरा उसमें है साइएथियम, ठीक है, ठीक है। रंग खत्म हो गया इसमें, तो डिजिटल तो रंग खत्म नहीं होगा। This is a special type of inflorescence and is the characteristic of genus Euphorbia of family Euphorbiaceae. The flower is naked having no perianth. याद रखिएगा, इसमें करेंगे द फ्लावर आर नेक्ड। ए, यहाँ कहां से सलट, having no perianth. A male flower is represented by a single stalked stamen and a female flower of a single stalked tricapillary pistil, ठीक है। हाइपेंथोडियम का पिक्चर ये वाला है जो ऊपर था ना, ये पिक्चर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। वाटर, ये वाला पिक्चर, ठीक है ना, जो पहले वाला पढ़ाया था। और आज जो पढ़ा रहे हैं तो सारा सैंथीम ये वाला है, देख रहे हैं। अब देखो, मेल फ्लावर पार्ट ये निकला हुआ, ये देख रहे हैं, ठीक है। और एक सेकेंड इसमें और पिक्चर कहाँ है, सेंट्रल, सेंट्रल फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये वाला। इसके बीच में जो सेंटर में है वो फीमेल फ्लावर का पार्ट है इस फूल में, ठीक है। तो ये ऊपर जो निकला ये मेल का, मेल फ्लावर पार्ट, और ये फीमेल फ्लावर पार्ट है। और हम किसकी बात करें, सैंथियम। द फ्लोरल एक्सिस इज वेरी कंडेंस्ड, ठीक है। द फ्लोरल एक्सिस इज वेरी कंडेंस्ड ऑन विच 5 और मोर मेल फ्लावर्स, ठीक है ना, 4 या 5 निकला हुआ है, ठीक है। स्टॉक्ड स्टेमन एंड वन फीमेल फ्लावर स्टॉक पिस्टिल आर एग्रीगेटेड। देखो यहाँ ध्यान दो, इधर देखो ना, किधर देख रही हो, देख रहे हैं, ये जो पिस्टिल निकला है ये एक ही निकला, ये फीमेल फ्लावर पार्ट का एक ही निकला हुआ है। और यहाँ मेल का देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह निकला हुआ है, क्लियर है, ये इसका है। दिस ग्रुप ऑफ फ्लावर इज सराउंडेड बाई a cup like structure called involucre. ये पूरा स्ट्रक्चर एक कप जैसा होता है जिसको इनवॉल्चर कहते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट्स। देयर आर 4 हाफ मून शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट एट द माउथ ऑफ दिस इनवॉल्चर, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा, यूफोर्बिया। अब देखिएगा, वर्टी सिलेस्टर, ये क्या है, पहले फोटो देख लो आप। ये है आपका वर्टी सिलेस्टर सैथियम, ये बीएस शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये फिगर ऐसा है, दिख रहा है, ठीक है। बने चाहे नहीं बने आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आप नहीं भी बनेगा आपसे तो ऐसा कोई बात नहीं। ए टू सी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये दूसरा है, ये वाला ए से सी तक है ना, व्हाट इज सिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, तो मतलब ए है, ए बी और सी। अब देखो वहां पर अच्छे से देखिए, in this case a cluster of sessile or almost sessile flowers appear in the axil of leaf, forming a false hole or verticille at the node. On squarish axis the inflorescence first to distichial cyme, which is reduced to 2 scarpoid cymes on 2 sides. This is a complex inflorescence and found in the family Labatia. ये किस फैमिली में पाया जाता है, लाइबेटिया फैमिली में। इसमें सेविया, कॉलियस एंड ओसिमम, ये सारे फ्लावर पाए जाते हैं। अब देखो इसका ये देखो, ये ब्रैक्ट्स कहते हैं, 1 2 3 4, ये है ना जहां गांठ होता है उसको ब्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद बी में देखेंगे फ्लावर लीफ, फूल के पत्ते देख रही है, फूल है, ये फूल के पत्ते देख रहे हैं,
यहाँ बड़े में दिखा रखा है, ठीक है। और सी में क्या दिखा रखा है आपका, ये इसके अंदर का ये जो ये फ्लावर ये जो है ना, ये बीज सा बना हुआ है, वो इसको देखिए, ठीक है। और ये तो आपको करना ही होगा, ये आपको मैंने कहा ही था बनाना है आपको, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उन सबों का निचोड़ है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे एक चीज मैंने अभी बताया नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एक बार मैं सिलेबस देखता हूँ ना, बोली ना। अभी तो ऐसे भूत लोग को माही से मार सकते। इट प्रोवाइड्स मोर चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इनफ्लोरेसेंस का क्या एक मैंने खासियत क्या है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं। पॉलिनेशन मतलब कि बीज का अंकुरित हो जाना, मतलब कि फर्टिलाइज हो जाना। जैसे मान लो कि एक बीज है, उसका मेल पार्ट जो पॉलन होता है, ग्रेन जो बीज टाइप का होता है, वो अंदर चला जाए मतलब फीमेल पार्ट में, तभी उससे कोई मैंने दूसरा फ्लावर बन सकता है। तो इससे पॉलिनेशन का चांस बनता है। इनफ्लोरेसेंस मेक फ्लावर मोर conspicuous conspicuous thus insect are attached for pollination। मतलब कि उसपे ज्यादा चमकीला होगा या ऐसा पार्ट होगा जो फ्लावर का सबसे अधिक अट्रैक्टिव पार्ट होगा, तो इंसेक्ट उसकी तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, बैठेगा तो उसके जो पॉलन होते हैं ना, उसके क्या कहते हैं, विंग पे चिपक जाएगा। फिर वो दूसरे पॉलन पे मतलब फीमेल पार्ट पे बैठा है, मेल पार्ट पे, तो पॉलन ग्रेन जो बीज होता है उस पर चिपक जाएगा दाने जैसा। और वहां से वो जैसे इंसेक्ट फिर फीमेल पार्ट पे बैठेगा, तो वहां अगर चढ़ जाए तो फिर पोलिनेट कर देगा आगे जाकर के, ठीक है। खुद से नहीं हो सकता ये। जैसे आपने बचपन में सीड डिस्पर्सल पढ़ा होगा, सिक्स क्लास में पढ़ा है ना आप लोगों ने, एक जगह से बीज दूसरी जगह कैसे पहुंचता है। तो कोई बंदर खाया तो बंदर ने फिर वेस्ट निकाला तो वहां चला गया, हाथी के साथ चला गया, या बर्ड अगर खाती है तो उसके साथ चला गया, जंगल के हर हिस्से तक पहुंच गया। पानी चाहिए ना मिला है। Large inflorescence also enhance the chance of wind pollination and simultaneously in many flower। wind pollination मतलब पॉलिन जो होगा ना, जो बीज टाइप का होता है ऊपर, जो जैसे ये नहीं, ये अपने बचपन में नहीं वो खेला होगा, वो छोटे छोटे होते हैं, वो ऐसे करके तोड़ देते थे हम लोग। तो ये क्या होगा, जैसे सूख जाएगा ना, तो हवा में उड़ करके एक जैसे दूसरे जगह जा सकता है। तो ये सारी चीज, फ्लावर तो आ ही नहीं रहा है सर। मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर नहीं, मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस तो हो गया कि इन्फ्लोरेसेंस की मॉर्फोलॉजी मतलब टाइप क्या होते हैं, और फ्लावर के टाइप्स, ठीक है। इतना जल्दी पाला नहीं छूटेगा। Parts of a typical flower, the flower is a highly modified suit meant essentially for the sexual reproduction of a plant। किसी भी प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़ कैसे जन्म होगा, वो फ्लावर में ही वो सारा मटेरियल भरा होता है। क्योंकि फ्लावर के ऊपर के पंखुड़ियां झड़ जाएंगे तो वही बीज बन के रह जाएगा, और उसी बीज से एक नया पौधा तैयार होता है ना। ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल फ्लावर, ये क्या क्या होता है, और फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द थैलेमस, ठीक है। फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड सीड। पर देख लें क्या क्या करना है। कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, कैलेक्स, फॉर्म ऑफ कोरोला। इसको इसकी मॉर्फोलॉजी को मैं ना अपोजिट तरीके से पढ़ाऊंगा। अपोजिट मतलब कि जैसे पहले पढ़ा के बाद में फ्लो चार्ट दिखा ना, तो पहले फ्लो चार्ट ही हम लोग देख लेंगे, जरूर होगा इसका फ्लो चार्ट नीचे।
गेट लगा दो, मैं गेट नहीं मोड़। हो गया कोई बात तारा से ना, यहाँ तक पढ़ना है। देखते नीचे फ्लो चार्ट है कि नहीं इसका। फ्लोरेसेंस का तो फ्लो फ्रूट्स का दे रखा है, उसका नहीं दे रखा। कुछ पढ़ना है सर? नहीं, सीट भी नहीं पढ़ना। उसे सब पढ़ना होता तो आप लोग का क्या होता? विरोधी निकल जाता है इसमें। अब वही हाथी के पांव के नीचे आपका हाथ आ जाए, हम आ जाए, तो हम लोग इसी तरह चले जाएंगे, है कि नहीं? तो वही बात। फ्लावर का देखना मॉर्फोलॉजी, वो ये हम तो कहीं रहे, बोटनी आपको जीने नहीं देगा, आप लिखते चलेंगे ना तो काम होगा। जूलॉजी में दिक्कत नहीं है। हाँ, एनिमल्स के बारे में उसमें तो आप संभाल लेंगे, ये तो दिक्कत करेगा ही। देखेंगे, हम बात करेंगे पहले पार्ट्स ऑफ अ टाइपिकल कैपिकल फ्लावर। ये क्या होता है? द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर बेस्ट अंडरस्टूड by the referring the structure of a typical flower. A flower is generally borne on the lateral side of the pedicel at the node in the axil of a leaf-like structure called bract. The bract protect the flower in bud condition. ठीक है? A flower arising in the axil of a bract is called bractit, and it is if the bract is absent at the base of the flower is said to the abracts. ये याद रखना कि अगर फ्लावर अगर अराइज कर रहा है, मतलब निकल रहा है इन द एक्सिल ऑफ द ब्रैक्ट, ब्रैक्ट से निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ब्रेसिटेट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एब्सेंट रह रहा है वो ब्रैक्ट्स, तो क्या होगा? इब्रैकेट्स। ठीक है? जो डंडी होती है ना, स्टॉक ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। ठीक है, याद रखिएगा। जो ये अंडरलाइन हो रहा है सब लिखना है। which exposes the flower in favorable position for pollination, ये तो कोई बात नहीं, it's called, and flower is called the pedicel. अब देखो, जितना मैं बात बोल रहा हूँ इस फ्लावर को देख के ही हम समझ सकते हैं। अब जैसे देखो, ये स्टेमन है, स्टेमन ये जो बीज है, ठीक है, और ये बीच वाला जो हिस्सा है ना फ्लावर का, ये मैंने 6th क्लास में बच्चों को पढ़ा, ये लंबी सी डंडी जो केवल है, इसको क्या करेंगे? कैरपेल। ठीक है, उसके बाद अगर ये फूल की इधर की बात करें, तो ये तो इसका क्या होगा? मदर एक्सिस, ये मेन डंडा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ब्रैक्ट्स, जहां से ये गांठ से ये निकल आई है ना, ये ब्रैकिटॉल यहाँ पर दिख रहा है आपको, कैलिक्स यहाँ पे जहां से फूल बाहर आ रहा है, और कोरोला जो ये फूल पूरा निकल गया। ठीक है, अब ये हो गया एंथर, और ये हो गया स्टेमन। एंथर मतलब ऊपर वाला बीज, और स्टेमन मतलब कि जो ये फिलामेंट है डंडी पे जिसपे एंथर लगा हुआ है, ये फिलामेंट ही हो गया। ठीक है, पेटल कॉर्पोला, ये जो पंखुड़ी होता है उसको पेटल कहते हैं। ओवरी, ये जो डंडी ऊपर निकली थी ना बीच में, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट बीच में सेंटर वाला, जिसमें आपका स्टेमन नहीं है, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। और ये जो
फिलामेंट के साथ ऊपर में ये जो स्टेमन लगा हुआ ये मेल पार्ट है ऑफ द फ्लावर। इसके सेंटर में जो बेस में जो है इसको हम क्या करेंगे, ओवरी। ठीक है। और ये जो आपने फ्लावर देखा होगा जब पंखुड़ी खुलती है तो ये देख रहे हैं एक ग्रीन ग्रीन कलर का है ना, गुलाब में भी देखा होगा नीचे की ओर खुल जाता है पहले जब खिलती है तो उसको क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। ठीक है, ये कैलेक्स। और ये जो मेन डंडा होता है जिसमें ये फूल लगा होता है, ठीक है ना, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, थैलमस। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। कम से कम आप लोग है ना इन्फ्लोरेसेंस को पूरा कंप्लीट करके लाओ। और